नमस्कार। आज हम बात करेंगे 42 के ज्वर की उन लहरों में जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो उनका संस्मरण है उस उस संस्मरण को जो कि सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके जो आंखों देखा हाल था, वो संस्मरण उन्होंने अपने शब्दों में उन्होंने जो देखा उसको यथावत वर्णन करने का प्रयास किया है, जिसमें वो बहुत हद तक सफल हुए हैं। हम इस संपूर्ण संस्मरण को समझने के लिए और परीक्षा की दृष्टि से जो व्याख्या में आने वाले आप लोगों के प्रसंग होंगे, जो आप लोगों के व्याख्या में आने वाले जो अवतरण होंगे, उनके माध्यम से हम इस संपूर्ण संस्मरण का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के 42 के ज्वार के इस अवतरण पर, जिसमें कहा है कि भारत के शत्रुओं का सबसे बड़ा भरोसा ये था कि 42 की बगावत में नक्शा अभी जनता के सामने नहीं आया था। क्रांति के प्रधान पुरोहित महात्मा गांधी बस्ते में ही था कि वे अपने बस्ते सहित पकड़ लिए गए थे। क्या यह संभव है? गांधी जी ने उस नक्शे की कॉपियां पहले ही अपने सिपाहियों में बांट दी और अंग्रेज शासन के मस्तिष्क ने इस प्रश्न पर विचार किया था और अंदाज को लंबी ढील देकर गिरफ्तारी के लिए सूची बनाई थी। उसे विश्वास था कि अब ऐसा कोई आदमी जेल से बाहर नहीं जिसके पास वह नक्शा हो। हमने पैदा होने से पहले ही क्रांति जो क्रांति के अग्रदूत हैं उनको दबोच लिया। ये शासन के मस्तिष्क की वाणी थी। ओह, किसी दिन कंस कृष्ण के संबंध में यूं ही निश्चित होकर सो गया। तो इस महत्वपूर्ण अवतरण में कन्हैयालाल मिश्र जी ने सन 1942 की वह आंखों देखा हाल जो उन्होंने अनुभव किया था उसको बताते हुए कहते हैं कि स्मरण जो उनका संस्मरण है 42 के ज्वार उन लहरों में से उद्धृत ये अवतरण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की महासभा ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। कब किया? 8 अगस्त 1942 को, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेज शासन का दमन चक्र चलता रहा। और इस दमन चक्र के बारे में जो कि 8 अगस्त 1942 की महासभा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया था, इसी के संदर्भ, इसी चीज को लेकर के, इसी प्रसंग को लेकर के इस अवतरण की जो उस समय की परिस्थितियां थी, उन सारी संपूर्ण परिस्थितियों जो कि एक देश के विकृति या देश की परेशानी थी, उसको हमसे अवगत कराने का प्रयास किया है, उन परिस्थितियों से हमें रूबरू करवाने का प्रयास किया है। इसकी हम व्याख्या करते हैं। हम देखते हैं इसमें कि प्रभाकर जी ने जो कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की घोषणा, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दूसरे दिन यानी 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के नेताओं और जो जितने भी कार्यकर्ता थे उनको चुन चुन कर जेलों में बंद कर दिया था। और इस मुगालते में कि क्रांति का नक्शा जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसे ही कार्यक्रम के दस्तावेज कांग्रेस के प्रमुख नेता जो कि महात्मा गांधी थे, उस समय का बीड़ा लेकर चलने वाले अग्रणी जो थे वो गांधी जी थे। तो वो ये समझते हैं कि गांधी जी के बस्ते में ही है और वे बस्ते पकड़कर जेल में, वो जो भी उनका नक्शा है उनके बस्ते में, और वो बक्सा और वो गांधी जी को वो क्या करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। इस तरह से ये उनकी जो कहानी है, जो उन्होंने देखा है, कहानी मतलब जो संस्मरण है, उनको उन्होंने जो आंखों देखा था ये हाल, उसको व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने जब बहुत सोच विचार लिया था और जितनी भी मानसिक जो कसरत हो सकती है, जितनी भी वो
ज्ञान के पूर्जा जितने भी है हमारे दिमाग में वो सब काम कर सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने ये ध्येय बना लिया था, ये सोच लिया था, और उनको ये विश्वास हो गया था, उनको संभावना थी कि गांधी जी ने बगावत के उस नक्शे की प्रतियां अपने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी से पहले ही बांट दी होगी। जैसे उनके जो लोग थे, उनके जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले जो एजेंट्स थे, साथी थे, उन सब लोगों में उस नक्शे को और उस नक्शे को लेकर के क्या क्या हमें करना है वो सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही बांट दी थी, उनको ये लगता है। और इसीलिए क्या करते हैं कि अंग्रेज शासक ने अपने इस जो उनकी संभावना थी, उनका जो अनुमान था, उस अनुमान को अधिक विस्तार और बहुत अच्छे से सूझबूझ कर उसको अधिक से अधिक लोगों को गिरफ्तारी के लिए उनकी सूची बना ली, जो लोग इस काम में यानी 9 अगस्त और 8 अगस्त के उस प्रोग्राम में साथ में थे। तो उन्होंने सब लोगों को, जिन जिन के भी जो नाम है, जो गांधी जी से जुड़े हुए थे, जो गांधी जी के साथ में इस भारत छोड़ो को आंदोलन को विस्तारित रूप दे रहे थे, तो इस प्रोग्राम को वो सारे साथियों को जेल में बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने एक प्लान तैयार किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तैयार किया और सबके नाम उसमें ले लिए थे। और ये मानो कि आवश्यकता से अधिक लोगों को ही उन्होंने क्या किया, जेल में ठूंस दिया, और मतलब पूरा भर दिया जो जेल को। और अच्छे से वो अपने आप में आश्वस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि अब जो हमारा प्लान था कि यह हमारा नक्शा कहीं पे भी नहीं जाए, तो कहीं भी हमारा नक्शा नहीं जाएगा। तो इस चीज़ से ये हो गए थे कि अब हमने लगभग लगभग सभी के नाम भी ले लिए और सबको हमने जेल में ठूस दिया, भर दिया उनको, कोई भी अब बाकी नहीं रहा। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति जेल से बाहर नहीं रहा। मतलब उन्होंने ये सोचा कि जिनके पास भारत छोड़ो इस क्रांति का नक्शा कार्यक्रम का जो जो उन्होंने किस किस तरह से हमें इस कार्य को, इस उद्देश्य को, भारत को अंग्रेजों को खदेड़ने का जो प्रोग्राम तैयार किया था, उसका प्रारूप किसी के पास हो। तो इस तरह से क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों ने अपने दिमाग में पूर्णतः बैठा लिया था कि हमने क्रांति को जन्म देते ही उसकी जो शैशव अवस्था थी वो बचपन था, यानी कि अभी 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 ही ये सोचा था इन लोगों ने कि हम अंग्रेजों को, यानी हम लोगों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे। इसलिए इस आंदोलन का इन्होंने शुरुआत की थी। और इस शुरुआती अवस्था में, यानी कि जो जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शैशव अवस्था है, यानी कि अभी अभी शुरू ही हुआ है ना, उसको हम अंग्रेजों ने दबोच कर उसको काबू में ले लिया। ऐसा वो सारे जो अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज शासक थे, उन लोगों ने अपने मन में यह विश्वास बना लिया था और क्रांतिकारियों को जेल में डालकर अंग्रेजी शासन जो था वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया था, एक तरह से ये समझिए आप। अब इसमें लेखक कहना चाहता है कि अत्याचारी दुष्ट कंस भी देवकी की संतानों को अपने हाथों से मार दिया, और मारकर कृष्ण के संबंध में इसी प्रकार सोचता था क्या, कि मैंने अपने जो मेरा जो काल होगा, वो जो संभावित काल जो शिशु अवस्था में ही मेरे सामने हाथ में आ गया और मैंने उसको मतलब मार दिया। यानी मैंने अपने काल को भी वो बिल्कुल उस शैशव अवस्था में, यानी वो मुझे मेरा जो काल है वास्तविक रूप में आकर बड़ा होकर मुझे मारता, मौत के घाट उतारता, तो मैं उसको युवा होने, बड़ा होने से पहले ही मैंने उसको प्रारंभ में ही खत्म कर दिया और निश्चिंत हो गया कंस कि मुझे अब कोई मारने वाला नहीं रहा। तो इस तरह से ये जो अंग्रेज शासक है वो भी एकदम निश्चिंत होकर के और सो मतलब रह गए, और ऐसे ही वो जो कंस था वो भी निश्चित होकर के सो गया था। लेकिन जिस प्रकार कृष्ण और नंद ने, कृष्ण नंद और यशोदा की गोद में जब पल बढ़कर कंस का विनाश करने के लिए बड़े हो रहे थे कृष्ण, उसी तरह से हमारा जो क्रांति का एजेंडा लेकर चलने वाले, क्रांति का यह जो शिशु है, जैसे उधर कृष्ण जो है, उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के जो एजेंडा लेकर चलने वाले हैं, भारत के शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में, खेतों में, खलियानों में, किसानों में, मजदूरों में, महिला पुरुष, हर जाति वर्ग, हर संप्रदाय में, हर समुदाय में उन लोगों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और उनके इस तरह के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से जो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो रूप था वो बहुत ही विकराल होकर के
मतलब विशाल का एक रूप धारण कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है 42 के ज्वार में प्रभाकर साहब ने ये बताया कि अंग्रेजों की कितनी बड़ी कूटनीति थी कि हम उनकी हम उनका भारत से बाहर करने का हमारा जो इरादा है उस इरादे में कामयाब नहीं हो, इसलिए बेगुनाहों को उन्होंने मार पीट करके और जेल में बंद कर दिया और अपने आप से इस तरह से आश्वस्त हो गए, वो ऐसे शांत हो गए जैसे कि अब ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और जो लोग बाहर है वो चुप है, उनको इस भारत छोड़ो आंदोलन से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी प्रतिक्रियाएं जो कुछ भी उन्होंने देखी है प्रभाकर साहब ने, वो इसमें अपने संस्मरण के माध्यम से उस समय की परिस्थितियों से हमें एक तरह से दृश्य हमें दिखाने का महत्वपूर्ण और सफल प्रयास उन्होंने किया है। इसमें अब हम विशेष अगर बताना चाहेंगे तो इसका विशेष होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्रांति के विरुद्ध अंग्रेजों के दमन चक्र का चित्रण कर रहे हैं इसमें, जो जो ये था उसमें। फिर है भाषा के बारे में बात करेंगे तो ये भाषा जो है संस्मरण की एकदम साधारण और बोलचाल की भाषा है, और उस समय में जो लोग मुहावरे का और भावों का प्रयोग करते थे तो ये भाषा में मुहावरेदार एक भाषा का रूप है, और ये प्रभावात्मक ढंग से इस चीज़ को कहा गया है क्योंकि उन्होंने खुद ने अनुभव किया था कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान की जनता के साथ में, जो थोड़ा समझ करके इस भारत को आज़ाद करवाना चाहते हैं अंग्रेज़ी हुकूमत से। तो ये इसमें मतलब जो कुछ कहा गया है बोलचाल की भाषा में, मुहावरेदार भाषा में, वो बहुत ही प्रभावात्मक ढंग से अभिव्यक्ति दी है उन्होंने अपने संस्मरण के माध्यम से उन परिस्थितियों को। फिर है कंस से तुलना करना, बहुत ही मतलब एकदम ऐसा लगता है कि जैसे एकदम सटीक तुलना है, और इसकी और महत्वपूर्ण बात है कि शैली बहुत ही सुंदर है, सुंदर शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उस समय सभी भारतीय जनमानस में आज़ादी की एक लहर थी, वो हर तरह से इन अंग्रेजों के शासन से मुक्त होना चाहते थे। तो इसी जो बातें हैं, परिस्थितियां हैं, इस अवतरण के माध्यम से प्रभाकर जी ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।